कितना पसंद है? 2 बच्चे आएंगे। एक और क्या करे? एक IIT में पिछली बार सिलेक्ट होके गया है, 8वीं। 2 बच्चा दोनों को सिलेक्शन हो। अब देश को भाई भाई पिता के लिए ज्यादा खुशी क्यों उसका 2 बच्चा दोनों को सिलेक्शन भाई माँ बाप चाहो कि आई चाहे बच्चों सफल हो जाए, बच्चा सफल हो जाए बस। तार तो सपनों को पूरा और कोई सपना है। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं पीसीपी प्रिंस सीकर के अंदर मौजूद हूं। आज जेई एडवांस को रिजल्ट आया है। टॉप की लिस्ट में अपना झुंझुनू का लड़का को भी नंबर आया है। पूरी बातचीत करके जानकारी लेने को प्रयास करांगा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। हाँ जी, नाम बताओ सर। सुरेश मान है जी। क्या काम कर होते? टीचर हूँ। अभी लड़का को मतलब टॉप का मायने कितनी क्या खुशी हुई? बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ही मतलब अपने तो यही सबसे बड़ी वो है उपलब्धि जिंदगी की कि बच्चा सक्सेस हो जाए। कितना पसंद है? 2 बच्चे आएंगे। एक और क्या करे? एक IIT में पिछली बार सिलेक्ट होके गया है, 8वीं। 2 बच्चा दोनों को सिलेक्शन हो। अब देश को भाई भाई पिता के लिए ज्यादा खुशी क्यों उसका 2 बच्चा दोनों को सिलेक्शन भाई माँ बाप चाहो कि आई चाहे बच्चों सफल हो जाए, बच्चा सफल हो जाए बस। तार तो सपनों को पूरा और कोई सपना है। बस पूरा गोमती और के जाऊं भगवान सब बड़ी उपलब्धि आपने लिए तो कि भाई बच्चा सफल हो गया दोनों ही। क्या कहना चाहोगे उपलब्धि के लिए? उपलब्धि के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मैं सबसे पहले बच्चे की मेहनत के लिए उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा जो पीसीपी प्रिंस एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमें सही समय पर मिला, उसकी पूरी टीम, फैकल्टीज, मैनेजमेंट और हॉस्टल वगैरह जो बच्चे के इस उपलब्धि में पूरा योगदान दिया, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यदि यहाँ पर नहीं आते तो शायद इतनी बड़ी उपलब्धि हमें हासिल नहीं होती, मगर इसका जो पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है और यहाँ की मेहनत है, शुरू गाइडेंस है, एक फिक्स शेड्यूल है, वो इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का मैं झुंझुनू जिलो भी है वो अव्वल में है, तो झुंझुनू छोड़ के प्रिंस वगैरह पूछे थे। देखो यहाँ पर एक माहौल है झुंझुनू में अभी इस मामले में थोड़ा सा पीछे है। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन बहुत टॉप है, मगर जो कोचिंग्स और उसका है ना, उसका अभी तक वो बना नहीं है, अभी थोड़ा सा पीछे है इनसे। तो यहाँ पर जो वातावरण है, एक माहौल बन चुका है। आप पिपराती रोड पर जाके देखो, वहाँ पर पूरा वो कोचिंग का दिखाई देगा। बच्चे भी रात को 11-12 बजे तक आपको कोचिंग से आते जाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक तरह से माहौल बन चुका है। तो पहले तो बच्चों था जिसको सिलेक्शन हुए वो कच्चे कितना दिन होगा? उसको 1 साल हो गए यहाँ से, पिछले साल इसी टाइम उनका हुआ था, मतलब 12 महीना में स्थान मिल गया। हाँ, तो प्रिंस नहीं कहते मतलब और भी घड़ी कोचिंग है। देखो आए तो हम दूसरी कोचिंग में थे, किसी में देखने के हिसाब से आए थे, मगर प्रिंस में गए हम तो प्रिंस में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि हॉस्टल है क्या? वो हॉस्टल है सर। फिर मैंने कहा फोन अलाउड है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि फोन का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर, केवल 2 नंबर जो आप फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में लिखवाओगे, वो 2 नंबर का एक कार्ड मिलेगा, उन 2 नंबर पर ही बच्चा बात कर सकता है। वहाँ पर बूथ लगे हुए, फोन बूथ लगे हुए, उससे बात कर सकते हैं। फिर इनकी हॉस्टल की व्यवस्थाएं देखी, फिर इनका टीचिंग का और वो पूरे दिन का शेड्यूल देखा तो उससे मतलब सुबह बच्चा 5 बजे उठता, वहां से लेकर रात को 11 बजे तक फिक्स शेड्यूल है। उसमें पूरा केयर बच्चे की यही करते हैं कि बच्चे पर कुछ नहीं छोड़ते, बच्चे को अपने सामने बिठा के, जो माँ बाप नहीं कर सकता वो ये करते हैं, अपने सामने बिठाकर इसको पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाते हैं।
तो निश्चिंत हो जाते हैं यहाँ बच्चे को छोड़कर। तो कितना दिन में संभालता बच्चा ने? बच्चे को देखो, वास्तविकता तो ये है कि शुरू में तो 1-2 महीने में आए, फिर पूरे साल में आने की जरूरत महसूस नहीं हुई, संभालने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि सारा मॉनिटरिंग होती रहती है, डेली की अटेंडेंस आती है, टेस्ट होते हैं, उसका रिजल्ट आता है, और बीच बीच में यहाँ के वो मैनेजमेंट वगैरह वो पूछते रहते हैं कि बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या थोड़ा बहुत भी चूक होती है तो ये तुरंत इन्फॉर्म। बच्चा बाहर भी जाता है ना कोचिंग के अलावा, तो पहले फोन करके पूछते हैं कि बच्चा बाहर जाना चाह रहा, हम भेजेंगे। तो ऐसा माहौल है तो फिर पूछने की क्या, मतलब संभालने की क्या जरूरत है। जान के खाता पूछे करा। हाँ, और खराब मतलब बातचीत तो दिल्ली कर दोगे? हाँ, बातचीत दिल्ली कर दोगे? डेली वो तो करते थे, नहीं करते थे, करता था मैं तो हम वार्डन सर को या किसी फैकल्टी को उनको कर देते थे तो वो करवा देते थे। उसमें है कि कई बार लेट तक ये रात को फोन करता था 9-9:30 के बाद, तो कभी नहीं करता था, तो रात को हमें 10-10:30-11 बजे तक फोन करके कहते थे कि सर वो बात करवाओ एक बार, तो वो तुरंत 5 मिनट में बात करवा देते थे। इससे ये है कि भाई बच्चे के हमेशा बच्चे को निगाह में रखते हैं, हाँ, मोबाइल नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम बेटा? नवदीप मान। तो अब कौन सा नंबर आता है, मतलब जो टॉप कमाए ने? जेई एडवांस। हैं? जेई एडवांस एडवांस में कौन सी रैंक आई है? 400। कितने की खुशी मिल रही है? काफी खुशी हो रही है। अब मतलब नंबर आने के बाद अब पहले छोड़ के बताओ। सबसे पहले पापा ने मुझे बताया। पापा बताएंगे क्या बात बोला था? पापा ने बताया मुझे कि ये रैंक आई है। बस मैं अभी सीधा उठा करके मतलब तेरे से मिलने के लिए रैंक आने के बाद में रैंक के बाद में सुबह को जल्दी यहाँ के लिए निकल गए। तैयारी का शेड्यूल के हिसाब से लिया करता हूँ। तैयारी का शेड्यूल कोचिंग का पूरा शेड्यूल फॉलो करता था। सुबह क्लासेस रहती थी, शाम को सेल्फ स्टडी रहती थी। सब ज़्यादा सहयोग की करो तो सबका ही रहा है, कोचिंग के टीचर्स का, फ्रेंड्स का, सबका सहयोग काफी अच्छा रहे। मतलब कोचिंग आड़ी ध्यान रखता है, घर का भी ध्यान रखता है। शुरुआत में तैयारी के हिसाब से क्या करता हूँ भाई? हरियाणा पहले भी तो तैयारी करी था, अठे आगे के हिसाब से प्लान बनाया। यहाँ पर आके स्टार्टिंग से टीचर्स ने गाइडेंस देने स्टार्ट कर दी थी कि क्या करना है, उसी चीज को फॉलो किया था बस। अब जहाँ कोई और भी जाए, तेरा झुंझुनू जिला को छोटा भाण भाई बन के करना चाहो जब भी मोटिवेट हो गया कोई बड़ा पद पर जाए, पॉजिटिव माइंडसेट से अपने टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करते रहे। तो बातचीत करके पूरी जानकारी लेना को प्रयास करियो है। देश को परिवार का माने बहुत ही खुशी है बात देखने मिल रही है। वीडियो बार हम थारी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबर मेरे चैनल साथ और प्यार और सपोर्ट में देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।